आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों भाइयों, आज मैं आपको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यानी हिंदू विवाह का कायदा 1955 के तहत महिला और पुरुष में विवाह कब संपन्न हो सकता है, कब संपन्न नहीं हो सकता, इसके बारे में आपको मैं मालूमात दूंगा। हिंदू विवाह संपन्न होने के लिए जो शराइत, जो कंडीशंस, जो अटी हैं, वो हिंदू मैरिज एक्ट के यानी हिंदू विवाह कायदे के सेक्शन 5 यानी कलम 5 और उसके अंतर्गत सबसेक्शंस यानी पोर्ट कलमों में दिए गए हैं। विवाह संपन्न होने के लिए सबसे पहली शर्त, सबसे पहली अट, कंडीशन ये है कि विवाह के समय महिला और पुरुष दोनों में से कोई भी पहले ही से विवाहित न हो, यानी दोनों ही के पति या पत्नी विवाह के समय जीवित न हो, और अगर जीवित होंगे तो फिर ऐसा विवाह नहीं हो सकेगा। अब एक और कंडीशन ऐसी है कि दोनों भी विवाह का अर्थ समझते हों, उसको सहमति असहमति देने की क्षमता रखते हो। अर्थात अगर महिला या पुरुष में से भी अगर मानसिक रूप से बीमार हो, यानी विवाह का अर्थ ही न समझता हो, जिसके कारण वो विवाह को सहमति या असहमति देने की क्षमता ही न रखता हो, तो विवाह नहीं हो सकता। अगली अट यूं है कि अगर सहमति देने के लायक तो हो लेकिन मानसिक रूप से कैपेबल हो, एकाग्रता ही न रखते हों, या ऐसी आक्रामक वृत्ति रखते हों कि जिसके कारण संतान प्राप्ति की उनमें क्षमता ही न बाकी रहती, तो भी विवाह हो सकता। अगली कंडीशन यूं है कि अगर महिला या पुरुष दोनों भी ऐसी बीमारी की हालत में हों, यानी मानसिक रूप से इतने बीमार हों, अर्थात उनको रह रहकर पागलपन के दौरे पड़ते हों, और वो दौरे, वो अटैक्स इतने उग्र हो जाते हों कि वो नॉर्मल सोसाइटी यानी समाज में रहने की लायक ही न रखते हों, तो भी विवाह नहीं होगा। इसके अलावा एक और अट यूं है कि अगर विवाह के समय ने उम्र के 21 साल पूरे न कर लिए हों, या महिला ने अपनी उम्र के, अपने वय के 18 बरस पूरे न कर लिए हों, तो विवाह नहीं हो सकता। एक और कंडीशन भाइयों और बहनों यूं है कि महिला और पुरुष दोनों भी प्रोहिबिटेड डिग्री से नाते में न आते हों। बहुत अहम है ये, यानी ऐसा का संबंध न हो जिससे वो संबंधित न हो कि विवाह पूरी तरीके से मना कर दिया गया। उदाहरण के तौर पे बताऊं, सगे भाई बहन, तो ऐसी स्थिति में विवाह नहीं हो सकता। उसके आगे की एक मैं आपको बता दूं कि महिला या पुरुष दोनों भी एक दूसरे के गोत राजा सपिंदा न हो, यानी एग्नेट्स न हो। मैंने इससे पहले एपिसोड में आपको बताया कि उदाहरणार्थ सगी चाची है, ये गोत्र सपिंदा है, और सगी चाची कहलाती है वो, यानी वो एग्नेट है, गोत्राजा सपिंदा है, इसलिए ऐसे समझने की वजह से भी विवाह नहीं हो सकता। इन कंडीशंस का ध्यान न रखते हुए, पालन न करते हुए जो विवाह किए जाते हैं वो नलिटी कहलाते हैं, यानी इब्तिदाई से मुळातच बेकायदेशीर, म्हणजे विवाह झालाच नाही प्रकार की उसकी कंडीशन होती है। इसका ध्यान रखें और उस पर अमल करें। धन्यवाद।